हर पल खुशियों भरा। समझ नहीं आ रहा है भाई, हाँ हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि आज जागना है या सोना है, क्योंकि आज काम तो कुछ नहीं होना है। हेलो जी दोस्तों, हम आ गए हैं आज फिर से बकैती करने के लिए, और क्या बचा रहता है। हेलो मंजीरंस, कैसा क्या है, सब खैरियत ना भाई। ये जून का महीना आया है, सावन का महीना आ गया है और ठंडी ठंडी ठंडक भी लेकर आ गया है, तो अब तो बिस्तर से बिल्कुल निकलने का मन ही नहीं कर रहा होगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप आराम फरमाइए। आपकी खातिरदारी के लिए आरजे अनुष्का इस गुलफाम की गलियों में घूम घूम कर आपको सोते सोते ही पूरा का पूरा एक गलिया घुमा डालेगी। हाँ, घूमना है, सैर सपाटा होना है, और यही तो होना है। अरे मियाँ, रविवार की मस्ती है, धमाल ही धमाल करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ अनसंग हीरोज़ के बारे में बात भी करेंगे, कुछ चटपटी बातें भी करेंगे, चटपटी बातें खाएंगे भी। आज है 13 जून और आज ही के दिन में 1940 में एक क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी, जिनका नाम है उधम सिंह। ही वॉज हैंग इन लंदन। किस लिए भाई? वो इसलिए क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर से जो भी चीज़ें रिलेटेड थी उसमें माइकल और ड्वायर थे, उनकी हत्या करने के लिए उनको हैंग किया गया था, और वो आज ही के दिन में था। अभी बहुत कुछ चीज़ों का आगाज़ हो चुका है और हमको अंजाम तक में भी पहुंचना है। तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा सुस्ताइए, अपनी आलस को दूर भगाइए भाई। आपके पास में थोड़ा बहुत समय है तो थोड़ा सा उठ जाइए, ब्रशअप कर लीजिए, फ्रेशअप हो जाइए, कुछ खा पी लीजिए और सुबह की चाय ही पी लीजिए। हम तो चाय वाय पीकर निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे, और मेरे एक सवाल का जवाब आप भी इस सफ़र में जुड़कर ज़रूर दीजिएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है, मतलब दुनिया की ऐसी कौन सी सबसे शॉकिंग सिटी है जिसका नाम आपको मुझे बताना है? जी हाँ, आपको मुझे बताना है, और बताने के लिए ऐसे तो हम टेलीपैथी में बात नहीं कर सकते ना, तो फ़ोन उठाइए भाई और नंबर डायल कीजिए 7277-990088 पर, 7277-990088 पर। एक और सवाल पूछूं? जस्ट इमेजिन कि आप एक जहाज़ में हैं और वो जहाज़ थोड़ी ही देर में डूबने वाला है, तो आप उसको कैसे बचाएंगे? उस डूबते हुए जहाज़ को कैसे बताएंगे? ये सवाल का जवाब ना मैं आपको अगले सेगमेंट में दे दूंगी, लेकिन जो पहला सवाल था ना, शॉकिंग सिटी का नाम, उसका जवाब आपको देना है। तो जब तक आप उस सवाल का जवाब सोचेंगे तब तक सुन लीजिए ये प्यारा सा गाना। उठ जाइए और डांस करना शुरू कर दीजिए। मैं हूँ आरजे अनुष्का, आप सुन रहे हैं गुलफाम की गलियों में, ओनली ऑन रेडियो मंजिला 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। चक्के पे गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। चुन्नू छबीले, मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी, छोटू रंगीले। चुन्नू छबीले, मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी, छोटू रंगीले।
लल्लू बटाटा लल्ली टमाटा, काम बनेंगे गट्टू गठीले, पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी। चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। ठानेंगे जो भी करके रहेंगे, ये अपनी धुन के हैं पूरे पक्के, कोई न समझे इनको अनाड़ी। चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। लंबा सफर है टेढ़ी डगर है, मंजिल है मुश्किल गिरने का डर है। लंबा सफर है टेढ़ी डगर है, मंजिल है मुश्किल गिरने का डर है। पर न रुकेंगे चलते चलेंगे, ये सारी दुनिया अब अपना घर है, हार न मानेंगे ये खिलाड़ी। चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। और चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। पापा बज गया ना सुबह का हॉर्न। भाई संडे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लेजी बिजी कर दे। गिरने का डर है, लेकिन ये दुनिया भी तो अपना ही घर है। और जब दुनिया को अपना घर बना लिया तो पूरे दुनिया वाले आपका संसार बन गए। तो संसार से कहाँ भागे फिरेंगे, आएंगे यहीं पे। आज हिस्ट्री में, या फिर हम यूँ कहें कि इतिहास के पन्नों में, आज हम आपके साथ में कुछ अटपटी सी बातें शेयर करना चाहते हैं। डिप्रेशन और चाणक्य, ये दोनों का ना बहुत ही गहरा तालमेल है। क्या हुआ, कभी सुना नहीं ना कि चाणक्य को भी कभी डिप्रेशन आया होगा। आज हमको ये दो चीज़ों से ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। सपोज़ आपको एक तरफ हमने पॉपकॉर्न्स, मूवीज़, थिएटर्स, सोशल मीडिया सब कुछ दिया है, सारी लग्जरीज दी हैं, और एक तरफ आपको एक लाइब्रेरी दे दी है कि आपको सिर्फ बुक्स पढ़ना है। तो आप अपना टाइम पास कैसे करेंगे? जी हाँ, जैसे आप सोच रहे हैं ना कि हम खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, ऐसे 99% लोग शायद यही चीज़ चूज़ करेंगे कि हमें आराम से जीना है, हमें पढ़ना लिखना नहीं है। चलो आपने ये चीज़ चूज़ कर ली, लेकिन अगर आपको ये वाला चॉइस दिया जाए कि आपको ज़िंदगी जीना है या फिर ज़िंदगी को ख़त्म करना है, तो किस ऑप्शन को आप चुनेंगे? सुसाइड। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगता है कि डिप्रेशन जब आता है तो लोगों का जो एंड पॉइंट होता है ना, वो जाकर सीधा उनकी गाड़ी सुसाइड पर ही रुकेगी।
ये बहुत ही डेलिकेट मैटर है, लेकिन इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से गाड़ी दौड़ रही है, समय का पहिया हो या फिर इंसान की ज़िंदगी में कंपटीशन हो, कहीं ना कहीं ये सुसाइड आ ही जाता है। लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हम पहले तो ये 3 मिथ्स बताएंगे, कुछ अंधविश्वास है जो डिप्रेशन से जुड़ी हुई है, और लोग ऐसा समझते हैं शायद डिप्रेशन है मतलब ये 3 चीज़ एक इंसान में है ही है। पहली चीज़ समझते हैं, डिप्रेशन का मतलब होगा शायद बहुत ही एक्सट्रीम सैडनेस, मतलब उसकी कोई हद नहीं होती। लेकिन एक चीज़ बताएं, कभी किसी के घर में कोई गुजर जाता है तो उसके ऊपर में हम ग्रीफ करते हैं कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, और जब हम अपना कोई कॉलेज छोड़ते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, कोई नई जगह में जाते हैं तो थोड़ी बहुत सैडनेस हो जाती है, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन नहीं रहता है। हमने खाया पिया जहाँ पे इतने साल बिताए, वो जगह को छोड़ के जब हम कोई नई जगह में जाते हैं ना, तो वहाँ सैडनेस होनी जाहिर सी बात है, क्योंकि हम सब कुछ मिस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों कैटेगरी डिप्रेशन में आएगी। डिप्रेशन हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि समझ लीजिए कोई पेंटर है, पेंटिंग कर रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन सडनली उसके अंदर की जो एनर्जी है, उसका जो पैशन है, वो टोटली निल हो चुका है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो पर्सन डिप्रेशन में है, जहाँ पे उसके खुद के पैशन के लिए वो टाइम नहीं निकाल रहा है, या फिर खुद के पैशन के लिए उसने पूरी एनर्जी खो दी है। दूसरा अंधविश्वास जो डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है ये कि लोग ये कहते हैं कि डिप्रेशन इज़ नथिंग बट इज़ इन योर हेड, आपके सिर्फ वो दिमाग का खेल है। लेकिन हम इसको किसी की कमज़ोरी समझने की बजाय हम ये समझ सकते हैं साइंटिफिकली कि कहीं ना कहीं इंसान के ब्रेन में जब केमिकल इनबैलेंस हो जाता है ना, तब वो कहीं ना कहीं लीड कर देता है डिप्रेशन को, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग की वजह से हम इतना प्रेशर दे देते हैं अपने दिमाग में कि कहीं ना कहीं वो केमिकल इम्बैलेंस हो ही जाता है, और अल्टीमेट रिजल्ट हो जाता है डिप्रेशन का। तीसरा मिथ जो डिप्रेशन से जुड़ा है वो ये कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनको कभी भी डिप्रेशन नहीं होता है। आपने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पा ली मतलब आपको डिप्रेशन नहीं होगा। तो भाई साहब, दीपिका पादुकोण है, शाहरुख खान है, इलेना है, वरुण धवन है, और ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ है फॉरेन में भी जो सक्सेसफुल बहुत हाई लेवल पे हुए हैं, लेकिन डिप्रेशन से वो भी जूझे हैं, लेकिन वो सबको पार करके आगे बढ़े हैं। बात तो हो गई डिप्रेशन की, लेकिन ये डिप्रेशन और चाणक्य का क्या रिलेशनशिप है, अगर वो आप सोच रहे हैं तो मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एक तरफ चाणक्य जिनसे हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जो पूरा देश चलाने वाला इंसान था चाणक्य और चंद्रगुप्त, वो दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी जय वीरू जैसे, कि उनको अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो डिप्रेशन होना तो लाजमी था। लेकिन हुआ क्या, कभी भी वो चीज़ें नहीं आई सामने, क्योंकि उनकी इस बॉन्डिंग के साथ साथ में दे हैड नॉलेज, दे हैड विजडम, दे हैड वैल्यूज़, उसको इतने अच्छे से प्रिजर्व किया ना कि ये जो डिप्रेशन और स्ट्रेस वाली बातें हैं ना, वो उनकी ज़िंदगी में कभी काम आई ही नहीं। और इसलिए अगर किसी के मन में, आपके कोई भी आसपास में ऐसा कोई दिखता है जो बहुत डिप्रेस्ड है, या फिर ऐसा कोई है जो ऐसी कुछ डिसीजन लेने वाला है या ले रहा है, या फिर ये रेडियो सुन रहा है, तो ज़रूर चाणक्य से ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सीखना। सबसे पहला, आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है वो समझना। बोलने में बहुत हल्का लगता है कि अपनी स्ट्रेंथ तो हर कोई जानता है, लेकिन हुआ भी चाणक्य के साथ में यही था ना। उनको सारी नॉलेज थी, लेकिन सिर्फ उनके लुक्स की वजह से क्या किया था, एक राजा ने उनका बहुत ज़्यादा अपमान कर दिया। लेकिन उनको अपनी स्ट्रेंथ पता थी। चाणक्य ने अपना जो भी अर्थशास्त्र था, जितने भी ज्ञान की बातें थी, वो चंद्रगुप्त के साथ में शेयर किया। उनके साथ में एक नया राज्य, मौर्य राज्य स्थापित कर दिया। इसलिए तो कहते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ को जान लेना। और सेकंड चीज़ जो हमें उनसे सीखनी चाहिए कि अपने जो कंफर्ट जोन होते हैं ना, उससे हमेशा बाहर निकल के रहना, नहीं तो हम ना कुएं के मेंढक रह जाएंगे। और जहाँ कुएं के मेंढक रहते हैं ना, वो मेंढक को ऐसा लगता है कि शायद यही बहुत बड़ा समुद्र है। बाहर की दुनिया देखेंगे तब पता चलेगा कि हमारे जोन से भी बाहर की एक दुनिया है, और हमको जितना एक्सप्लोर करेंगे, ये डिप्रेशन विप्रेशन कहीं पे भी नहीं आएगा। और सुसाइड जैसी जो टेंडेंसीज रहती है ना, वो तो फिर पैदा ही नहीं होने वाली। आपको एक फैक्ट बताऊं, ये जो चंद्रगुप्त थे, चाणक्य हमेशा चंद्रगुप्त के जो भोजन रहता था, खाना रहता था, उसमें हर दिन एक एक ड्रॉप पॉइजन का डालते थे। वो इसलिए ताकि उनकी जो बॉडी है ना, वो पॉइजन से रेसिस्ट करे। आगे जाके अगर कोई और दुश्मन उनके साथ ये खेल खेले तो उनका बॉडी पहले से ही उस पॉइजन के लिए तैयार रहे। बाप रे, ये प्रणाली होती थी कोई पुराने ज़माने में।
हम ये नहीं कह रहे कि हमें इसे अपनाना है, हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर के बारे में सोचना है, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे कंफर्ट जोन की दुनिया बहुत छोटी। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों का सपोर्ट हमेशा लेना, उनको कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि सेंटर पॉइंट रहता है हमारा खुद का ब्रेन, लेकिन इस ब्रेन से रिलेटेड जितने भी हमारे आसपास के लोग रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि हमारी जो फैमिली रहती है, उससे बेटर हमारे लिए कोई स्ट्रेस बस्टर हो ही नहीं सकता। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, गमाव का दौर तो आएगा ही, लेकिन ज़िंदगी आपकी है तो बस अपनी मस्ती में जियो, और संडे है इसको फुल डे समझ के एकदम अच्छे से चंगा होके जियो। मैं हूँ आरजे अनुष्का, आप सुनते रहिएगा रेडियो मंजूरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। वो तेरा वो मेरा, वक्त से चुराया था जो सपना सजाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई। रांझना वे फिर से मुझे जीना, तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई। साजना वे लकीरों पे लिखते क्यों जुदाई। गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा। खोलूं जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं, आंखों के आगे लम्हे ये क्यों घट रहे हैं। जान कैसे कोई सहता जुदाइयाँ। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी, यादें झीनी चदरिया झीनी। रांझण ढूंढ
बिचों अगन लगा के रब्बा लकी। ये हमारी हीर है और हम इसके रांझा तो नहीं। जुदाई में जी लिए पर अब और नहीं। ना बाबा, मैं कोई लव शव की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं एक ऐसे हीर रांझा के बारे में बात कर रही हूँ जो सुपर से ना बहुत ही ऊपर था। जैसे ये गाना बहुत ही सुपर से ऊपर वाला था ना, वैसे ही आज ईस्ट स्ट्रीट में, इन गलियों में भी कुछ सुपर चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि हेल्थ को अगर सुपर रखना है तो उसके लिए सुपर फूड की ज़रूरत हो जाती है भाई। ये आप समझ लीजिए। अगर नहीं समझे ना तो जैसे छोटी मोटी चीज़ें हमको घर में मिल जाती है, घी है, हल्दी है, नारियल, आंवला और न जाने ऐसी कौन सी चीज़ है। हम जब भी इनके बारे में बात करते हैं तो एक ही नाम याद आता है, एक ही बल्ब जलता है, हाँ भाई ये सुपर फूड है, हम खा सकते हैं। लेकिन आपको पता है ऐसे कई भूले बिसरे सुपर फूड है जो बेचारे अभी तक प्रचलन में नहीं आए हैं। एंड वी कैन कॉल देम द अनसंग हीरो ऑफ एन इंडियन डाइट। सबसे पहली चीज़ तो ये इसीलिए इतने ज़्यादा नाम में नहीं है, इतने फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि शायद इनके पोषण के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो आज जिन सुपर फूड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, आज इसमें बहुत सारे पोषण भी होते हैं। ये लोकली हमको हर मार्केट में आराम से मिल जाएगा और साथ साथ में ये हमारा पॉकेट फ्रेंडली भी है, ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं होंगे। तो शुरू करें। सबसे पहला सुपर फूड रहता है ड्रम स्टिक, जिसको हम मुनक्काया कहते हैं या फिर हम यूँ कहें कि शेंगदाना नहीं, कुछ तो कहते हैं, मुनगा कहते हैं और ड्रम स्टिक कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा हाई सोर्स रहता है विटामिन सी और विटामिन बी का। इसके जो सीड्स रहते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन इसके जो पत्ते रहते हैं जिसको मोरिंगा लीव्स भी कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। और ये विदेशों में बहुत ज़्यादा स्तर पर इसको खाया जा रहा है। सिर्फ इंडिया में कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी कमी है क्योंकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन सही मायने में मोरिंगा लीव्स के अंदर में A, B, C और न जाने कितने अल्फ़ाबेट्स वाले विटामिन्स हैं जो हर चीज़ इसमें पाई जाती है। मैंगनीज़ होता है, माल न्यूट्रिशन को फाइट करने में बहुत मददगार होता है एक छोटा सा ड्रम स्टिक। उसके बाद में जो सुपर फूड आता है वो रहता है साबूदाना, जो मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर में स्टार्च होता है। और ये जो स्टार्च है ना, ये हमारे गट के लिए, हमारे जो पेट का सिस्टम रहता है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी को कुछ लूज़ मोशंस हो रहे हैं तो हम पहला रिकमेंड कर देते हैं कि इसको थोड़ा साबूदाने की खिचड़ी खिला दो, कुछ मीठा खिला दो, ठीक हो जाएगा। वो पता है किस लिए? क्योंकि हमारा जनरली जो खाना रहता है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी घूमते रहता है। लेकिन साबूदाना क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बजाय लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वहाँ सोख लिया जाता है। और सोखने के बाद पता है ये साबूदाना किस तरीके से काम करता है? इट एक्ट्स एज अ फूड फॉर माइक्रोब्स। जो छोटे छोटे माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जाके काम करता है। यूँ हम समझ सकते हैं इट्स अ प्रीबायोटिक फूड। और ये प्रीबायोटिक फूड के बारे में भी मैं आपको एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। इस साबूदाने में जिंक भी होता है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक हाई एनर्जी भी हमें प्रोवाइड करता है और इसीलिए शायद उपवास के समय में सबसे ज़्यादा इसी का सेवन किया जाता है। तीसरी चीज़ आती है याम्स। शायद समझ में ना आए लेकिन ये दिखता आलू जैसा है, ऊपर से फुल मिट्टी में गड़ा रहता है और बहुत ही अंडरग्राउंड तरीके से इसको उगाया जाता है। पहले शायद इतना इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन याम्स को जिमीकंद भी कहते हैं। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि हफ्ते में एक बार तो इसको खाना ही चाहिए क्योंकि हम इसको जितना ज़्यादा खाएंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही बेस्ट होता जाएगा, हमारा वेट लॉस भी उतना जल्दी होगा और साथ साथ में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, उस चीज़ के लिए भी ये बहुत मददगार रहता है। चौथा है अपना दोस्त सत्तू, जिसको हम कहेंगे कि गरीबों का प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर में होता है। गर्मी का मौसम रहता है तो सत्तू को पानी के साथ में और थोड़ा सा शुगर मिक्स करके ठंडा पी सकते हैं, या तो इसका लिट्टी चोखा बना सकते हैं, या तो इसकी रोटी बना सकते हैं, या तो इसका पराठा बना सकते हैं। एंड गल्प इट, जितना चाहिए उतना इसको खा सकते हैं, इसको पी सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट प्रोटीन फॉर अस। और जैसे आपको कल के सेगमेंट में बताया था जैक फ्रूट,
ये 5 सुपर फूड है जो हर इंसान को अपने घर में रखने चाहिए और जो इजीली अवेलेबल कहीं पे भी हो सकते हैं। ड्रमस्टिक है, साबूदाना है, याम्स है मतलब जिमीकंद है, और सत्तू है, और जैक फ्रूट है। समझ में आया दोस्तों? आज कोई रेसिपी नहीं है, क्योंकि इस सब चीज़ों की रेसिपी आपको खुद बनानी है और हमारे साथ में शेयर करनी है। शेयर करने के लिए कॉल कीजिए 7277990088 पर। सारी रेसिपी हम बता देंगे, तो हमें भी तो खाने का मन करता है। आप भी कभी कॉल कीजिए, हमें बताइए कि इसमें से कौन सी रेसिपी आपको सबसे बेस्ट आती है, क्योंकि इंसान की डाइट का ना हर एक तत्व उसके शरीर पर असर डाल ही देता है और किसी ना किसी तरीके से चेंज ले आता है। बस ये जो चेंज रहता है टोटली डिपेंड करता है कि उसने कौन सी लाइफस्टाइल को चुनी है। हम इस स्ट्रीट में इन सब चीज़ों को लेंगे, कुछ अच्छा सा बनाएंगे, और जब तक हम बनाए चुने तब तक आप सुनिए ना ये प्यारा सा गाना, ताकि हम अगले सेगमेंट की ओर में बढ़ जाए। आप सुन रहे हैं गुलफाम की गलियों में विद मी आरजे अनुष्का। और कहाँ भाई, रेडियो मंजरा 90.8 FM पर, जहाँ पे हमारा दिल कहता है हर पल खुशियों भरा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम,
जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। लो भैया, वादे कर लो, इरादे कर लो, और हम कह रहे हैं सुसाइड नहीं करना है, तो यहाँ पे मरने और मारने की बात हो रही है। यही तो होता है, हम प्यार के बारे में बात करते करते कहाँ प्यार में जान देने तक की बात करना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ लाऊंगा, दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये जो डायलॉग्स रहते हैं ना, ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में करने की बारी आती है ना, तब दुनिया उलट पुलट हो जाती है। आपको मैं आगे की कुछ बातें बताऊं, और आज लव शो की इस गली में हम किस बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालूं। उससे पहले एक छोटी सी कहानी बताती हूँ भगवान और इंसान के बीच की। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इंसान क्या है, हर चीज़ को पाना चाहता है, हर चीज़ को पा सकता है, इतनी ताकत उस ऊपर वाले ने उसको दी है। तो हुआ यूँ कि इंसान ने बहुत ही अच्छे से अपने इस पावर्स का यूज़ किया और बहुत कुछ पा भी लिया, बहुत ऊंचा भी बन गया, रुतबा भी बन गया। अब क्या हुआ पता है, ऊपर वाले को चिंता आ गई। ऊपर वाले ने सोचा इसकी शक्ति को मैं छीन लेता हूँ और उसको ना एक छिपाने की जगह ढूंढता हूँ। अब वो ऊपर वाला बहुत ढूंढा, उसे लगा इंसान तो हर जगह पहुँच सकता है। ऊपर वाले ने पहाड़ पे गए, पृथ्वी पे गए, ज़मीन पे गए, आसमान पे गए, सब कुछ चीर फाड़ दिया, लेकिन उसको वो जगह नहीं मिल रही थी उस भगवान को जहाँ पे वो उस चीज़ को, इस शक्ति को छुपा दे, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करे इस चीज़ को ढूंढने के लिए। तब पता है क्या हुआ, भगवान को मनुष्य का, उस इंसान का, उसका दिल ही दिखाई दिया उस चीज़ को, उस शक्ति को छुपाने के लिए। मेरे कहने का मतलब समझ आया? भगवान और इंसान के बीच का ये जो किस्सा था वो सिंपल सा था कि इंसान का जब हार्ट ब्रेक होता है ना, तो आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आती, और हार्ट ब्रेक होते ही ऐसा लगता है दिमागी संतुलन भी इस तरीके से हिल जाता है कि उसे कहाँ जाना है उसे खुद समझ नहीं आता। और जो पावर उस ऊपर वाले ने उसके खुद के दिल में छिपा रखी है, उसको तोड़े ऐसा बैठ जाते हैं जैसे कि सब कुछ लुट गया है, और फिर तेरे नाम जैसे गीत गाने लगते हैं। देखो भैया, हमको यह हार्ट ब्रेक वगैरह पसंद नहीं है, इसीलिए हम लव शो की गली में हार्ट ब्रेक के बारे में भले ही बात करेंगे। दिल टूटा है तो उसको जोड़ना भी है, तो जोड़ने के लिए है ना यहाँ पे अनुष्का और गुलफाम मियाँ भाई। जब भी हार्ट ब्रेक होगा ना, तो क्या करने का है, खाली 5 चीज़ें। अपना दिल लेके कहीं पे जाकर पीना, ये सब करना शुरू नहीं कर देना भाई साहब। अगर कुछ करना है तो इसके बारे में बात करो, अवॉइड करो उन चीज़ों को जिससे आपके हार्ट ब्रेक की चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऐसा प्रेशर भरेगी, ऐसा प्रेशर भरेगी, सच मानिए फिर वो प्रेशर कुकर की सीटी ना हर जगह और हर किसी पे बजेगी। और अगर हो सके तो हम तो नहीं कह रहे, लेकिन आप ये डेफिनेटली करेंगे। सबसे पहले हार्ट ब्रेक में इंसान क्या करता है पता है, ऐसे दुखियारी गीत सुनता है जैसे कि उसका दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। होगा भी, क्योंकि प्यार हुआ है, दर्द होता है, तो गीत सुन के ही अपने आप को हल्का करते हैं। तो मैं भी रिकमेंड कर देती हूँ कि आप दुखियारी गीत ही सुने, ताकि आपको ये लगे कि आपका वो अकेले का दर्द नहीं है, आपके साथ में मिलियंस लोग हैं जिनका हार्ट ब्रेक होता है, लेकिन वो लोग ओवरकम हो जाते हैं। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है आपको पता है, छोड़ दो, जाने दो और माफ़ करो, भले ही किसी की भी गलती हो। क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है, कोई मेमोरी कार्ड नहीं है कि इसको हम फॉर्मेट कर सके, इसमें से मेमोरीज़ को डिलीट कर सके। काश इतना आसान होता जितना आसान कंप्यूटर चलाना होता है, लेकिन भगवान ने ये मेमोरी को बढ़ा के रखने के लिए दिया है ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। तो इस चीज़ों को भूल जाओ जो बुरी चीज़ें हैं, और बुरी चीज़ों को, बुरे लोगों को भूलेंगे तो ये अपना जो हार्ट ब्रेक है ना अपने आप सील होने लगेगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि इन पन्नों को रिवीजन कर करके आप थक गए हैं, तो भैया पन्ना ही फाड़ दीजिए ना, आगे बढ़िए। और टाइम के साथ में आगे बढ़ेंगे तो कैसे ना कैसे ये समय हर चीज़ को हील कर देगा, क्योंकि समय के पास ही वो ताकत रहती है। ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगी, ये 4 चीज़ों के साथ में एक लास्ट चीज़ ज़रूर कहूँगी करने के लिए, और वो है एक्सरसाइज। क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने माइंड को डाइवर्ट अगर करना चाहते हैं हार्ट ब्रेक के समय,
तो वो हम कसरत करते समय कर सकते हैं, क्योंकि जो डिसिप्लिन, जो टाइम, जो डेडिकेशन हमको एक्सरसाइज करते समय लगाना है ताकि हमारा वेट ना बढ़े, हमारा ब्रेन एकदम नॉर्मल रहे, बैलेंस में रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक ही जगह फोकस करे। तो जब हमारा फोकस ब्रेक से हटेगा तभी तो हम कुछ ब्रेकिंग कर पाएंगे, तब हार्ट ब्रेक नहीं होगा, तब रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम होने लगेंगे। क्या कहते हैं गुलफाम मियां? बात तो एकदम सही है, लेकिन एक बात बताओ अनुष्का जी, लोगों का किस्सा यूँ है कि बिल्डिंग के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाया है, गाड़ी के लिए चाबी है, तिजोरी के लिए भी पासवर्ड है और कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस ढूंढा है, लेकिन यार अपने दिल का स्क्रीन गार्ड भी बना लीजिए। ये तो बिल्कुल सही बात कही। तो दोस्तों, अब कभी भी हार्ट ब्रेक हो ना, उससे पहले ही अपने दिल का स्क्रीन गार्ड बना लीजिए, आगे बढ़िए। हार्ट ब्रेक को इतना सीरियसली मत लीजिए कि अपनी ही ज़िंदगी आगे बढ़ने से एकदम से रुक जाए। और अगर फिर भी ऐसा लगे कि आगे नहीं बढ़ रही है तो अपने आप को थोड़ा एंटरटेन कर लीजिए। एंटरटेन करने के लिए कितनी सारी मूवीज़ है, लेकिन मैं एक पिक्चर ज़रूर रिकमेंड करूँगी, वो है जब वी मेट। उसमें हार्ट ब्रेक भी है, उसमें कॉमेडी भी है और सब चीज़ आपको लाइफ के लेसन्स मिल जाएंगे कि हार्ट ब्रेक होने के बाद में भी अपने आप को हम कैसे संभाल सकते हैं। कहीं जाएगा मत गुलफाम की गलियों में कि अगले सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनसंग हीरो के बारे में जिनके बारे में शायद इतिहास के पन्नों में इतनी हमने कभी सुनी नहीं है बातें। तो बनी रहेगा हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। जस्ट गो टू हेल। यहाँ से कहाँ जाऊं, कहाँ मैं छुप जाऊं, ये आधा साथ मैं कैसे लगाऊं। हूँ खुद से जुदा मैं, हूँ खुद से अलहदा, ये आधा साथ मैं कैसे बसाऊं। और रूठे दिल, रूठे दिल, रूठे दिल, ओ झूठे दिल, झूठे दिल, झूठे दिल, ओ टूटे दिल, टूटे दिल, टूटे दिल। है क्या तेरी मुश्किल, ओ just go to hell दिल, just go to hell। है मेरी गलती या खुद की खता, तू शर्मिंदा दिल, बस इतना बता तू कि अब क्या पाना, कि अब क्या खोना। शर्मिंदा दिल, बहुत हुआ रोना। रूठे दिल, रूठे दिल, रूठे दिल, ओ झूठे दिल, झूठे दिल, झूठे दिल, टूटे दिल, दिल, टूटे दिल। है क्या तेरी मुश्किल, ओ just go to hell दिल, just go to hell।
ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਚੱਲਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਯਾਰੋ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ ਚੱਲਾ ਹੱਸਦਾ ਫਿਰੇ ਚੱਲਾ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇ ਚੱਲਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇ ਚੱਲਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਚੱਲਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਯਾਰੋ ਦਾ ਘਰ वेल छल्ला हर किसी का हो सकता है, भले ही जो भी चीज़ शाहरुख खान ने करी हो। लेकिन आज इस युवा मंडली में गुलफाम की गलियों में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं। हम उससे पहले उसके बारे में बात करें, हम आपसे सिर्फ 2 प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपने कभी भी हेरेका मूवमेंट के बारे में सुना है? अच्छा ठीक है, इसके बारे में नहीं सुना तो शायद इनकार्नेशन ऑफ ए गॉडेस चेराचाम डिनलोई के बारे में सुना होगा। नहीं, ये दोनों ही चीज़ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हैं, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में हैं जिनके बारे में इतिहास शायद ज़्यादा बात नहीं किया है, जिन्होंने शायद भारतीय के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हैं जो देश भर में चले हैं उनमें से कई लोगों के ऋणी हम सभी हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इस देश से बाहर निकालने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई भी है और उनमें से कई लोगों ने इतिहास में ही खो गए हैं। उनमें से ही एक नाम जो आज हमारे जहन में आता है उनका नाम है गेंदन ल्यूई, जिनका नाम गेंदन लुई है। जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जिनको हम यूँ कहें कि रानी का खिताब स्वयं नेहरू जी ने इनको दिया था और इनका पूरा नाम है रानी गेंदन ल्यू। ये एक नागा कम्युनिटी के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी और जिन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए बिल्कुल निडर होकर बिना डरे जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन सब लोगों के साथ में लड़ाई लड़ी। लेकिन आप इमेजिन नहीं करेंगे, मात्र 13 साल की उम्र में। उतनी सी उम्र में तो शायद हम संभलना सीखते हैं, लेकिन उस उम्र में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ में एक अलग ही आंदोलन जड़ दिया था। ये जो हेरेका मूवमेंट है ये एक्चुअली एक ईसाई मिशनरी की जो घुसपैठ हो रही थी। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जितनी भी नागा कम्युनिटी है वो क्रिश्चियनिटी में बदल जाए, जो यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। और ख़ास कर हाइपो जादोनांग के एक जो हेरेका मूवमेंट है उसके आंदोलन के जो मेन हेड थे वो यही थे, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। और इसी की वजह से क्या होता था, जितने भी ब्रिटिशर्स लोग रहते थे वो सारे अधिकारी ज़बरदस्ती इनके कम्युनिटी में घुसते थे और आदिवासियों को बहुत ही कठोर मेहनत करने के लिए और मजबूर कर देते थे हर काम करने के लिए। हर घर में टैक्स लगाया जाता था और इसी के चलते ये आंदोलन लगाया गया था कि हमें ये सब नहीं करना है। अब हुआ यूँ कि जो जादोनांग थे, हाइपो जादोनांग, वो लड़ते लड़ते ऐसा कुछ हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इनको हैंग कर दिया। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रानी गेंदन ल्यू ने बहुत अच्छे से रखा कि भले ही जादोनांग के साथ में आंदोलन समाप्त ना हो, इसीलिए इस आंदोलन को आगे चलाने के लिए गेंदन ल्यू ने जो भी पदभार था, जो भी लीडरशिप थी उनकी, वो पूरी अच्छे से संभाली। और उन्होंने एक सोशल रिलीजियस एक ऐसा मूवमेंट लेके आया और एक ऐसे नेता के रूप में वो उभर के आई कि उन्होंने अपनी भूमिका से लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ साथ में उन लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी विद्रोह करने के लिए प्रेरित करने के लिए नेशनल लेवल पर महात्मा गांधी के जितने भी प्रयास थे उन सब से बहुत ही प्रेरित होकर आगे बढ़ी। उन्होंने ये किया कि जितने भी परिवार वाले उस कम्युनिटी में आते थे उन सभी परिवार लोगों को जो भी टैक्स का वो भुगतान करते थे ना, वो सब करने के लिए मना कर दिया। खास डायरेक्शन दिया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और यही कारण था कि इन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के नाक में दम करके रखा था। भाई एक रानी लक्ष्मीबाई जी थी जिन्होंने लोहा मनवा दिया था और एक ये रानी गेंदन ल्यू थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स की नाक में ऐसा दम किया कि ब्रिटिशर्स के हाथ में सज़ा देने के अलावा शायद कोई और काम रहा नहीं। तो उन्होंने 16 साल की उम्र में गेंदन ल्यू को गिरफ्तार कर लिया और अपने राज्य में ब्रिटिशर्स ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो सज़ा रहती है वो सुनाई दी।
अब जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में शिलोंग जेल में गए, उनसे मुलाकात की और उनकी रिहाई को आगे बढ़ाने का वादा भी किया। और जब भारत जो आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद में उनको रानी की जो उपाधि है वो खास उनको नेहरू जी ने दी थी। आपको पता है, जो गाइडेन लियो थी वो ऐसा नज़रिया रखती थी कि अगर हम एक रिलीजन को खो देते हैं तो हम एक कल्चर को खो देंगे, और अगर हमने एक कल्चर को खो दिया तो हम अपनी खुद की आइडेंटिटी को खो देंगे। तो हर किसी इंसान की आइडेंटिटी को उस 13 साल की मात्र छोटी सी उम्र में बना के रखने का जो बुद्धि थी, जो आंदोलन था, या हम क्यों कहे कि जो हिम्मत थी, वो हमको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है कि उम्र ये नहीं देखती कि हम कितना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं, उम्र ये देखती है कि हमारी हिम्मत किस उम्र में कितनी है। हर जगह एक हिम्मत ही काम आती है। जब हिम्मत बढ़ती है तो हर काम पॉसिबल हो जाता है और उसमें उम्र कभी भी दखल अंदाजी नहीं करता है, और शायद इनके इसमें भी यही हुआ। शी वॉज अवॉर्डेड विद ताम्रा पाट्रा अवार्ड, बहुत ही एक अच्छा अवार्ड था, और अवार्ड के बाद में उनको 1982 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। 7 फरवरी 1993 को एट द एज ऑफ 72 रानी गाइडेनल्यू पास्ड अवे, और उनको इतना इज्जत देकर जो भारतीय सरकार थी, उन्होंने उनके ही नाम का एक पोस्टेज स्टैम्प भी 1996 में रिलीज़ किया। आज की गुलफाम की गलियों में की जो युवा मंडली है, युवा मंडली की जो सबसे यंग युवा की जो हमारी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, वो थी इनकारनेशन ऑफ गॉडेस चेराचाम डेनलियो, जिनका नाम है रानी गाइडेनल्यू। आज उनको शत नमन। हम बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं प्यारा सा गाना, और हमारी जो पहेली है उसका जवाब भी हम बहुत जल्दी सुनेंगे। मैं हूँ आरजे अनुष्का, आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। बचाउने निरा जैले रिसाउने निरा जैले रिसाउने निरा कहिले होला मायासँग माया मिसाउने निरा जैले रिसाउने निरा जैले रिसाउने निरा कहिले होला मायासँग माया मिसाउने। निरा सेती बगरा निरा मन परेको माया नमारा निरा सेती बगरा निरा मन परेको माया नमारा निरा माया नमारा निरा माया नमारा माया नमारा निरा माया नमारा मनको भारी बोझ हुँदा मै हुँ बिसाउने
हो चुका है हमारे रुखसत का समय लेकिन हम रुखसत ले उससे पहले आज का जो आपसे सवाल पूछा था वो ये कि इमेजिन कीजिए कि आपका एक जहाज़ है और जहाज़ में आप जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में आपका जो जहाज़ है वो डूबने वाला है, तो आप उसको कैसे बचाएंगे? आंसर क्या है पता है? इमेजिन करना छोड़ दीजिए भाई, इमेजिन ही क्यों करना है डूबने के बारे में। चलो इसमें मज़ा नहीं आया ना। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कि दुनिया की सबसे शॉकिंग सिटी कौन सी है, उसका आंसर सुन के आप भी शॉक रह जाएंगे। आपको पता है सबसे शॉकिंग सिटी का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या करें, आपके संडे को फंडे बनाने के लिए ही हम सारा काम करते रहते हैं, इसीलिए ये थोड़े से अटपटे से क्वेश्चंस आपके सामने लेके आते ताकि आप भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाए। तो हम चलते हैं अपने अगले कारवां की तरफ, लेकिन अगले कारवां की बढ़ने की तरफ आपको एक छोटा सा आज का ज्ञान देके जाती हूँ ज़िंदगी के बारे में। कभी भी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है ना तो अपना माइंडसेट चेंज करना, तभी आपकी डेस्टिनी चेंज हो पाएगी। भले ही कितने भी लोग आए, कितने भी लोग आपको कहे कि आप ये नहीं कर सकते, उस चीज़ को कभी भी अपने मन से एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना वो लेबल हमको मिल जाता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। एंड हमारा माइंड क्या करता है पता है? इट विल बी बिजी रनिंग विद दैट थिंकिंग ओनली। तो अपने आप को कभी भी होल्ड ऑन करके नहीं रखना। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़े कारनामे हम कर सकते हैं। आप जितना सोचते हैं आप उससे ज़्यादा कई स्ट्रॉन्ग है, और जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आएंगे उसको आने दीजिए ताकि हमारे अंदर का जो बेस्ट है वो आउटकम आ सके। आज के लिए इतना ज्ञान बाकी है। अपने माइंडसेट और अपनी डेस्टिनी का ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा गुलफाम की गलियों में विद मी आरजे अनुष्का, ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो मंजिला 90.8 FM। हर पल खुशियों भरा जिंदगी का ये प्यारा सा गाना थोड़ा सा बाहर निकलिए और गाते गाते सुन लीजिए। मैं हूँ आरजे अनुष्का, टाटा बाय बाय। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। हुस्न के जलवे हो या इश्क की